हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजाज गार्डन। आज हम जेड प्लांट की केयर की बात करेंगे। यह एक सक्यूलेंट प्लांट है और यह बहुत ही सुंदर इजी टू केयर प्लांट है। यह इंडोर प्लांट नहीं है, यह लकी प्लांट भी नहीं है। लोग इसको बोलते हैं कि ये लकी प्लांट है, बट ये लकी प्लांट नहीं है। लकी प्लांट क्रैसुला वाटा होता है, जिसकी लीव्स 1.5 इंच जितनी बड़ी होती हैं और मोटी थिक लीव्स होती हैं, जिसको डोलो प्लांट भी बोलते हैं। उसे लकी प्लांट बोलते हैं, वो लकी प्लांट होता है। जेड प्लांट लकी प्लांट नहीं है। इस प्लांट को ज़्यादा लाइट चाहिए और इसे शेड में नहीं रखना, इसे फुल सन में रखना है। इसे 4-5 घंटे की तो धूप चाहिए होती है। इस प्लांट को कभी भी इंडोर मत रखें। अगर आपने इसको इंडोर रखा तो लाइट की कमी से ये अपनी लीव्स शेड कर देगा। देखिए, इस प्लांट को मैंने रखा हुआ था वॉल के साथ, तो यहाँ पर धूप नहीं पड़ रही थी। इसकी लीव्स देखो सब शेड हो गई हैं। इसकी लीव्स नहीं है यहाँ पर, इसके स्टेम्स में ये खाली हैं। तो ये धूप में ग्रो करता है और ये समर में ग्रो करता है, विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इजी टू ग्रो है। और कोई भी न्यू गार्डनर है, अगर प्लांट लगाना चाहता है तो इस प्लांट को ज़रूर लगा सकता है। और इसको अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो ये बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इसकी स्टेम्स ऐसे नीचे लटकती हैं। बट हैंगिंग बास्केट में लगाने का इसका ये हो जाता है, जैसे ये प्लांट बड़ा होता जाता है तो हैवी होता जाता है, तो बास्केट बहुत हैवी हो जाएगी। तो देखिए इसकी स्टेम्स कितनी मोटी मोटी हो गई हैं। तो मैंने तो नहीं लगाया हैंगिंग बास्केट में। आपने लगाना हो तो लगा सकते हैं। जब हैवी हो जाए तो उसको पॉट में शिफ्ट कर दो और हैंगिंग बास्केट में कोई और इसकी कटिंग लगा दो, फिर वो आगे ग्रो करती रहेगी। और इसका बोनसाई भी बनता है। एक ट्री की शेप, बहुत सुंदर ट्री की शेप ले लेता है। ये देखो, ये ट्री की शेप इसकी लग रही है। ये देखो, बहुत सुंदर ट्री लगता है। इसकी लीव्स इसीलिए शेड हुई हैं क्योंकि यहाँ धूप नहीं लगी इनको। जहाँ धूप लगी थी, कितना भरा हुआ है यहाँ पर। इसकी सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। पानी डालो और उसमें से पानी निकल जाए। आप इसकी सॉइल तैयार करते समय 2 हिस्सा रेत, 1 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा खाद डाल सकते हैं। डालें इसमें और इसका सॉइल मिक्सचर तैयार करें। और समर में इस प्लांट को 1 दिन छोड़ के पानी दें। और मॉनसून में इस प्लांट को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इस प्लांट की लीव्स अभी भी गीली हैं। आज सुबह बारिश हुई है तो बारिश से पानी इसको मिल जाता है। तो मॉनसून में, रेनी सीज़न में इस प्लांट को पानी मत दें। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो भी इसकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, और कम पानी से भी इसकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और झड़ जाती हैं। और इसे प्लांट को बहुत कम पानी चाहिए होता है। आपने जिस जगह पे प्लेस किया है उसके अकॉर्डिंग भी पानी दिया जाता है। अगर आपने इसको धूप में रखा है और जहाँ पे इस पर सारा दिन धूप पड़ रही है तो इसकी सॉइल ड्राई हो जाती है, तो आपको पानी डेली थोड़ा सा देना पड़ेगा, नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के देना पड़ेगा। लेकिन विंटर में तो इसको पानी बहुत कम चाहिए। हफ्ते या 15 दिन के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि इसकी लीव्स में पानी होता है। मैं दिखाती हूँ, इसकी लीव्स में ऑलरेडी पानी होता है। ये देखो कितना पानी है। इसकी लीव्स फ्लैशी हैं, इसकी लीव्स में पानी होता है। तो इसको पानी, अगर इसकी सॉइल ड्राई भी रहे तो अपने पानी की पूर्ति यहाँ से इन लीव्स से कर लेता है। जिन प्लांट्स की लीव्स में पानी होता है उन प्लांट्स को कम पानी चाहिए होता है, जैसे अगेव, एलोवेरा, पर्सलेन, पोर्चुलाका, ऐसे और भी बहुत प्लांट्स हैं जिनके प्लांट्स की लीव्स फ्लैशी होती हैं। फ्लैशी मीन्स ऐसे मोटी मोटी थिक होती हैं। आपको अगर नहीं पता तो आप प्लांट की लीव को ऐसे तोड़ें और उसको तोड़ के देखें, प्रेस करके मसल के देखें। अगर उसमें से पानी निकल रहा है तो समझ जाइए कि उस प्लांट को कम पानी चाहिए। आपने बहुत कम पानी देना। और विंटर में तो 15 दिन बाद थोड़ा सा पानी दे दिया। वो भी आपको सॉइल देखनी पड़ेगी। अगर उसकी सॉइल वेट है तो आप पानी नहीं देंगे, अगर सॉइल ड्राई है तो थोड़ा सा पानी दे देंगे। क्योंकि विंटर में वैसे भी ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, तो इसको ग्रोथ तो करनी नहीं है प्लांट को, तो इसलिए पानी की ज़रूरत नहीं है इसको। समर में ग्रोथ की, ये प्लांट ग्रोथ करता है तो इसको पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ड्राई है तो आप देंगे, अगर सॉइल ड्राई नहीं है तो पानी नहीं देंगे। इस प्लांट को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है,
बस फरवरी और सितंबर में साल में 2 बार खाद देनी होती है। खाद में आप गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई भी दे सकते हैं। 10 इंच के पॉट में 2 मुट्ठी खाद बहुत है। अगर आप गोबर खाद दे रहे हैं तो कम दें क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होती है, और वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी बहुत है। और गोबर खाद है तो वो 1.5 मुट्ठी कर सकते हैं। मुट्ठी का भी फ़र्क है, अगर हम लेडीज़ की मुट्ठी है तो इतनी है, अगर जेंट्स की मुट्ठी है तो आप 1 मुट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि जेंट्स का हाथ बड़ा होता है तो वो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में खाद आएगी। सबकी मुट्ठी एक जैसी नहीं होती। तो बस ये बहुत अच्छा प्लांट है। और हाँ, इसकी अगर आप इसको ज़्यादा पानी भी दें तो भी इसकी लीव्स छोटी हो जाती हैं और येलो हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। और अगर कम पानी दें तो भी इसकी लीव्स येलो हो जाती हैं और स्मॉल साइज़ की हो जाती हैं और झड़ जाती हैं। हाँ, इसको प्रोपेगेट कैसे करना है, अगर हमने और प्लांट बनाने हैं उसको, तो इसकी छोटी सी कटिंग लेके बस इतनी सी कटिंग लें। और ये तो मैंने हाथ से तोड़ा है इसलिए ऐसे हो गए। इसको कटर से काट के या नाइफ से काट के, ब्लेड से काट के, और इसके नीचे की लीव्स रिमूव करके ऐसे और इसको नोड एरिया के पास से काट के और इसको ऐसे सॉइल में लगा दें। और सॉइल में जब भी लगाएं हल्का सा पानी का स्प्रे करें। बहुत सॉइल को बहुत गीला नहीं करना है, नहीं तो ये गल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, प्रोपेगेट नहीं होगी। बस ये मैंने कटिंग से ही बनाया ये प्लांट। 3 साल हो गए इन दोनों को। कहीं किसी के घर से मैं मांग के कटिंग लाई थी, और कटिंग तो मैं बहुत सारी लाई थी, बस मेरी एक कटिंग लगी थी, बाकी सब मेरी मर गई थी। और एक कटिंग से देखो ये मेरा प्लांट कितना ग्रो कर रहा है। इससे भी मैं कटिंग ले लेके मैंने कितनी और लगाई हैं, सब लग जाती हैं। और इसकी और एक बात और है, इसकी आप पिंचिंग करते रहे तभी ये बुशी बनेगा। देखो ये मैंने पिंचिंग किया रखी है, ये यहाँ से पिंचिंग मीन्स इसकी न्यू ग्रोथ है, इसको यहाँ से पिंच कर दे और यहाँ से फिर 2 न्यू ब्रांचेस निकलेंगी। जैसे ये है, इसको ये ऊपर से मैंने पिंच कर दिया, इसको फेंक दे, अब यहाँ से 2 न्यू ब्रांचेस निकलेंगी। तो पिंचिंग करते रहें इसकी ऐसे। और इससे छोटी कटिंग भी लग जाती है। अगर आप इतनी थिक कटिंग लेके लगाने लगेंगे तो ये नहीं लगेगी, जैसे ये है इतनी थिक, ये नहीं लगेगी, इसकी स्मॉल कटिंग लग जाती है। ये स्मॉल कटिंग से ही प्रोपेगेट होता है। अगर हम पेस्ट की बात करें तो इसमें कीड़े मैंने तो नहीं देखे कीड़े लगे हुए, इसमें पेस्ट तो लगे नहीं, क्योंकि मैं तो हर 15 डेज बाद स्प्रे करती हूँ पेस्टिसाइड का, फंगीसाइड का। तो अगर आप अपने प्लांट में पेस्ट लगे देखते हैं तो कोई भी अच्छा सा पेस्टिसाइड आप मार्केट में जाके उसको बोल दे कि ये वाले मेरे को पेस्ट लगे हुए हैं तो मुझे कोई स्प्रे बता दो, तो वो स्प्रे दे देंगे। उनको सारी नॉलेज होती है, तो वो आपको पेस्टिसाइड दे देंगे। तो आप उसके ऊपर, पैकेट के ऊपर क्वांटिटी लिखी होती है कितने लीटर पानी में आपको कितना डालना है, तो आप वो डाल के और इस पर स्प्रे कर दें स्प्रे बॉटल से। हर 15 दिन बाद स्प्रे करना ज़रूरी है। तो वैसे इसमें पेस्ट लगते नहीं हैं, कुछ कह नहीं सकते प्लांट का, तो लग भी सकते हैं। और बस यही इसकी केयर की बात थी। आज मैं यही आपको बताना चाहती थी कि इस प्लांट की केयर कैसे करते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट है, हार्डी प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। और हैंगिंग बास्केट में लगाएं, पॉट में लगाएं, जहाँ मर्जी लगाएं, बट इसको इंडोर मत रखें। इस प्लांट को बाहर रखें धूप में, कुछ नहीं होता इस प्लांट को, चलता रहता है आराम से। इसको लगा के छोड़ दें बस, इसकी ज़्यादा केयर मत करें, अपने आप ग्रो करता रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।